नमस्कार, मैं आशीष एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ज़बरदस्त T20 ब्लॉकबस्टर मैच की। इंडिया और इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026। वानखेड़े का मैदान, 499 रन्स, 34 सिक्सेस। अमेजिंग, क्या मैच हुआ है। इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिच के बारे में। पाटा पिच था भाई, क्या बल्लेबाजी हुई है। मतलब दोनों तरफ से सिर्फ बैटिंग, मतलब बैट्समैन क्या क्या बताएं, क्या ज़बरदस्त पिच रहा है। और टॉस जीता पहले इंग्लैंड ने और आमंत्रित किया बैटिंग करने के लिए इंडिया को। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आए, और भाई अभिषेक शर्मा एक बार फिर से सबको निराश किया। इतना पाटा पिच में भी इतना अच्छा पिच, बैटिंग पैराडाइज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ 9 रन बनाए। बहुत ही ख़राब फॉर्म से अभी जा रहे हैं, बट हम जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, किस तरह के प्लेयर हैं वो। अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं रहे हैं अभी। मे भी शायद फाइनल में सारा कुछ अपना दिखाएं जलवा, जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन संजू सैमसन एक बार फिर से ज़बरदस्त इनिंग्स, 89 42 बॉल्स पे 89 रन, 7 छक्के 8 चौके। मतलब स्ट्राइक रेट देखिए, 211 का स्ट्राइक रेट। क्या ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। मतलब पहले क्वार्टर फाइनल में और अब सेमीफाइनल में। ये होता है बड़े प्लेयर्स, हमेशा बड़े समय पे बड़े मैचेस में आगे आते हैं और अच्छा खेल दिखाते हैं। और टैलेंट तो हम सभी जानते हैं संजू सैमसन किस किस लेवल के प्लेयर हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा किया, हालांकि 15 रन पे थे जब उनका कैच छोड़ा हैरी ब्रूक ने। ये होता है प्रेशर वाले गेम, बड़ा मैच में जो प्रेशर होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम वो प्रेशर कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाई। अदरवाइज बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में दोनों टीम लगभग बराबर है। बस अगर प्रेशर देखा जाए तो मुझे लगता है जैसे 2 कैचेस, बेंटन ने एक कैच छोड़ा और एक हैरी ब्रूक ने बहुत इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा, जिसके बाद संजू सैमसन ने 89 रन्स बनाए और ज़बरदस्त पार्टनरशिप रहा ईशान किशन के साथ। ईशान किशन बहुत अच्छा खेला, मुझे लगता है 39 रन बनाए, 18 गेंदों पे 4 चौके 2 छक्के उसमें शामिल थे। वो जो पार्टनरशिप थी 97 रन्स की संजू सैमसन की, वो एक सॉलिड पार्टनरशिप रही, जिसके वजह से उसके बाद शिवम दुबे ने उसको कैपिटलाइज किया। शिवम दुबे को मुझे लगता है 4 नंबर पे जो आए वो एक बहुत ही अच्छा मूव था इंडियन टीम का, कैप्टन का, गौतम गंभीर का या फिर मैनेजमेंट का। बिकॉज उस वक्त आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे थे, और आदिल रशीद जो है इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा बॉलिंग किए हैं। अगर सूर्या आते या हार्दिक आते तो 2 राइट हैंडर्स हो जाते, तो वहाँ पे काफ़ी परेशान कर सकते थे आदिल रशीद। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव था, शिवम दुबे को लेके आए और 3 छक्के जो उन्होंने लगाए वो कमाल के लगाए, ज़बरदस्त। 43 रन्स बनाए, 25 गेंदों में 4 छक्के 1 चौके। और क्या बैटिंग है, बहुत अच्छे फॉर्म में तो है ही शिवम दुबे। और उसके बाद सूर्य कुमार, मुझे लगता है सूर्य कुमार से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होगी। अहमदाबाद में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं एक्सेप्ट द मैच अगेंस्ट यूएसए। लेकिन बड़ा मैच न्यूजीलैंड के साथ फाइनल होने वाला है अहमदाबाद में। मुझे लगता है कप्तान को थोड़ा सा फॉर्म में आने की ज़रूरत, एक अच्छे इनिंग्स की ज़रूरत है। हालांकि फॉर्म में तो है ही, बट उनको कुछ और चाहिए, मतलब थोड़ा सा और चाहिए उनके तरफ से। हार्दिक पांड्या बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, गजब के ऑलराउंडर। जब आप उनको बॉल दो या बैट दो वो अपना काम करके दिखाते हैं। 27 रन बनाए 12 गेंदों पे 2 छक्के 3 चौके की मदद से। मतलब कमाल की बैटिंग करते हैं वो, तो जब भी आते हैं तो ज़बरदस्त। तिलक वर्मा, बंदा 3 नंबर पे उतरता था, उनका उसका रोल कुछ और ही रहता है। 5 नंबर पे आते हैं तो उनका रोल बदल जाता है। 7 नंबर पे इस बार भेजा गया और वो अपने रोल को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। 7 गेंदों में 21 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगा के 21 रन बनाए। क्या कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली। बस शॉर्ट कैमियो जो था उनका वो कमाल का था। और कुल मिला के 253 रन भारत ने बनाए 20 ओवर में, 7 विकेट पर। मतलब क्या 253 बनने के बाद शायद ही कोई सोचा होगा कि 7 रन से सिर्फ इंडिया जीतेगी। क्या सोचेगा एक 253 रन बनने के बाद कि इंग्लैंड या तो 150 से कम में ऑल आउट हो जाएगी जल्दी रन बनाने के चक्कर में, या मे बी 200 210 220 तक जाएगी। बट सिर्फ 7 रन से इंग्लैंड हारी है। हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड प्लेयर्स।
मुझे लगता है इंग्लैंड थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए आई थिंक। जब वो बैटिंग करने आए, उनके अंदर, उनके जो बैट्समैन, उनके अंदर थोड़ा जल्दबाजी मुझे देखने को मिला। फिल सॉल्ट थोड़ा जल्दी में आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो हर बॉल को छक्के और चौकों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जॉस बटलर का भी वही मुझे लगा। हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म में है, हालांकि 25 रन फिर भी बनाए उन्होंने, 4 चौके 1 छक्के के मदद से। लेकिन वो जो हड़बड़ी है वो फिर हैरी ब्रूक में भी दिखा। हालांकि हैरी ब्रूक अच्छा प्लेयर है, वो अगर रहते तो शायद कुछ स्थिति और रहता। लेकिन वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की। मतलब एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बॉलर। और बुमराह को जब भी बॉल दो वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाता है। इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको। और वो ऑब्जर्व किया पहले, शुरू के 4 ओवर उनको बॉल नहीं दिया गया था, ऑब्जर्व किया पिच कैसा है, बैट्समैन कौन खेल रहा है, और फिर वो स्लो वन से जो आउट किए कमाल का। और अगेन थैंक्स टू अक्षर पटेल, जो कैच लिया उन्होंने हैरी ब्रुक का, उल्टा भाग कर गए और जो कैच पकड़ा। मुझे 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में जो ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया, कुछ उस टाइप का था। या आप कह सकते हो कपिल देव जो 83 में कैच लिए थे विवियन रिचर्ड्स का, लगभग उस टाइप का कैच ये था। ज़बरदस्त कैच रहा और हैरी ब्रुक आउट हुए। लेकिन उसके बाद जेकब बेथल, क्या प्लेयर है भाई। कई साल पहले बाबाडोज में ब्रायन लारा ने जब इन्हें तो पहली बार देखा था, तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का आगे चल के एक बड़ा स्टार प्लेयर बनेगा। और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, 22 साल का सिर्फ लड़का, मुझे लगता है इंग्लैंड टीम का फ्यूचर है जेकब बेथल। आई थिंक जॉस बटलर के बाद कोई वाइट बॉल क्रिकेट में अगर कोई है तो मुझे लगता है अभी वो जेकब बेथल, या आने वाले दिन में बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। 105 रन बनाए 48 गेंदों पे, 7 छक्के 8 चौके। 20वें ओवर में आउट हुए, रन आउट हुए। और कमाल का थ्रो था हार्दिक पांड्या का। अदरवाइज मुझे लगता है वो थ्रो अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहता तो शायद वो नॉट आउट रहते, और मे बी ये जो 7 रन से भारत जीता है, लेकिन वो शायद प्रॉब्लम में हो सकती थी इंडियन टीम। और उसके बाद बैंटन में भी थोड़ी सी हड़बड़ी मुझे दिखी। 5 बॉल में 17 रन बना चुके थे, लेकिन अगेन अक्षर पटेल की ज़बरदस्त बॉलिंग, बोल्ड हुए। विल जैक्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, 20 बॉल में 35 रन। लेकिन एक बार फिर से अक्षर पटेल में ने जो वो कैच पकड़ा, यू नो कमाल का कैच, ज़बरदस्त फील्डर है। ये यही वो प्रेशर की मैं बात कर रहा था कि प्रेशर गेम में प्रेशर को हैंडल करना बहुत बड़ा बात। इतना बड़ा मैच, होम ग्राउंड, और वहाँ पे इस तरह के कैचेस पकड़ना, इट्स इनक्रेडिबल, मतलब अमेजिंग। और सैम करन के साथ भी बहुत अच्छा पार्टनरशिप किए थे जेकब बेथल ने। और उनके आउट होने के बाद तो समझ लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बैटिंग के अंत में आके जोफ्रा आर्चर ने जो फिनिशिंग दिया, ऐसा लग रहा था कि और 1-2 बॉल अगर रहते तो शायद कुछ और ही होता रिजल्ट। बॉलिंग की जहाँ तक बात की जाए इंडियन टीम की, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो है ज़बरदस्त बॉलिंग के एक ऐसे पिच में जहाँ पे हर बॉलर 9 to 10 12 इवन 15 का इकोनॉमी है, जहाँ पे सभी बॉलर्स का, वहाँ पर एक बॉलर आता है और 8.2 का इकोनॉमी, यानी 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए हैं बुमराह ने। कमाल के की मतलब बॉलिंग। मुझे तो लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह को मिलना चाहिए। मुझे खुशी है संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। बट एक ऐसे पिच में जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं हो, और एक अच्छा बॉलर आके इस तरह का बॉलिंग करके जाता है, मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे नज़र से जसप्रीत बुमराह होना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, 64 रन 4 ओवर में, भाई ये थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती को सोचना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि डे बाय डे उनके बाकी मैचेस भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो जो इकोनॉमी रेट है वो उनका हायर साइड में है, 9 10 11 12 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का है। बट ओवरऑल हार्दिक पांड्या कमाल की बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह कमाल की बॉलिंग, अर्शदीप सिंह वंस अगेन ज़बरदस्त बॉलिंग, डेथ ओवर में अच्छा बॉलिंग करते हैं। और 19वां ओवर जो हार्दिक पांड्या ने डाला, सिर्फ 9 रन आए, वो ज़बरदस्त मैं तो कहूँगा हार्दिक पांड्या के अपनी एक्सपीरियंस जो है उनका भरपूर यूज़ कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। और बहरहाल वेल डन इंडिया वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द फैंस।
एंड टू इंडियन टीम, इंडिया फाइनली रीच द फाइनल। और अब अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला होगा 8 तारीख को। और न्यूजीलैंड टीम की हम उतनी बात नहीं की है पूरे टूर्नामेंट में। हम अक्सर बड़े टीम्स या विस्फोटक जो बल्लेबाजी कर रहे थे, साउथ अफ्रीका जो इन्होंने एक भी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे थे, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, हम इन सब टीमों की बात कर रहे थे, लेकिन साइलेंटली न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अ, उनकी जो डिसिप्लिन बॉलिंग लाइनअप है वो कमाल की है। तो इंडिया को इसके लिए तैयारी करनी होगी। अहमदाबाद का मैदान ग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा है इंडियन टीम के लिए, बट होपफुली बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टू एवरीबडी। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनल से पहले, और टिल देन के लिए थैंक यू।